तो परमात्मा स्वयं ही ये संत बनते हैं, स्वयं ही भक्त बनते हैं, स्वयं ही दास बनते हैं और स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं। और स्वयं ये परमात्मा तो होते ही होते हैं जो सर्व ब्रह्मांडों का संचालन कर रहे होते हैं। तो उन्होंने 600 वर्ष पहले प्रभु ने आकर के ये बताया था, जो दास आज आपको ये ज्ञान प्रभु का दिया हुआ आपके समक्ष प्रत्यक्ष कर रहा है, समझा रहा है, दिखा रहा है, और जिसकी गवाही हमारे सब सदग्रंथ दे रहे हैं, गीता जी, वेद और जैसा भी अनुभव ऋषियों का था वो पुराण भी हमें इसका समर्थन दे रहे हैं। जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर के अपने साधारण ज्ञान में वो जो सभी सदग्रंथों का ज्ञान समावेश किया हुआ है। अब इसमें आगे देखो, गीता अध्याय नंबर 15 का अंतर 2 देखो, श्लोक 2, ये 2, उस वृक्ष की तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई नहीं, तीनों गुण रूप बड़ी हुई विषय भोग रूप कोपल विषय पर वाला शाखा है। यानी तीनों गुण रूपी विषय विकारों रूपी ये शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव। वास्तविक अर्थ ये है, इन्होंने लिखा है, इन्हीं पहले इनका लिखा हुआ सुनाता हूं। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और त्रिक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इबनुवाद इन्होंने यहाँ बहुत कुछ घुमा फिरा कर किया है। इसका सीधा सार्थ है कि ऊपर और नीचे ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी तीनों गुण रूप संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप ये फैली हुई, बड़ी हुई, विषय पर वाला, विकारों से युक्त ये तीनों गुण वाले याली शाखा हैं। और नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं है, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, प्रसरता माने फैली हुई है, सर्वत्र नहीं। ऊपर और नीचे क्यों कहा? क्योंकि ये एक ब्रह्मांड है। ये एक ब्रह्मांड का चित्र देखें, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है और ये पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला जा रहा है। ये पृथ्वी लोक है, यहां पर ज्ञान बोला जा रहा है। ऊपर ये स्वर्ग है। इस ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी यहाँ अपने अपनी राजधानियों में बैठ करके इन तीन लोक के, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक के प्राणियों को प्रभावित रखते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो यहां बोला जा रहा है ऊपर और नीचे, बस, सर्वत्र नहीं। ये तो बहुत अक्षेत्र शेष रहता, बहुत बड़ा ये ब्रह्मलोक है जहां पर इन ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई सतिथि अस्तित्व नहीं है, इनका कोई वहां प्रभुता नहीं है। यहाँ तो ये काल स्वयं ही तीन रूप धारण करके इस अन्य क्षेत्र सबको कंट्रोल करता है। तो यहां ऊपर स्वर्ग में और नीचे पाताल में फैली हुई, सर्वत्र नहीं। क्योंकि गीता जी के अनुवादकर्ताओं का दृष्टिकोण श्री कृष्ण उर्फ विष्णु पर रहा। उन्हीं को सर्वशक्तिमान, सृष्टि रचनहार, अजर अमर अविनाशी मान करके श्री कृष्ण से द्वारा ही ये ज्ञान बोला गया, उन लोगों ने जाना और उन्हीं को सुप्रीम पावर मान करके गीता जी के ज्ञान का अर्थों में अज्ञान कर डाला, अनर्थ कर डाला। अब तीन गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। अब ये थोड़ा सा प्रमाणित करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा जटिल ज्ञान बना दिया इन अज्ञानी संतों ऋषियों ने कि अब आंखों देखकर ही माना जा सकता है।
रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये हम आपको प्रमाणित करते हैं। कहां से? ये पढ़िएगा श्रीमद देवी भागवत। यह है अथ श्री अथ देवी भागवतम भाषा टीकम सहमातम, खेमराज श्री कृष्ण चंद्र दास प्रकाशन, बंबई 4। इसके तीसरे स्कंद में ये देखिएगा, अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। ये तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है। यहां देखिएगा अध्याय 5 में भाषा टीका तृतीय अध्याय तृतीय स्कंद है, अध्याय 5। इसमें अध्याय 5 में और श्लोक नंबर 7 में देखना, 8 में 7वां समाप्त हुआ। भगवान शंकर जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, हे माता दुर्गा से कह रहे हैं, हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। युक्त क्यों किया है? हाँ, युक्त किए हैं। युक्त किए, किस लिए युक्त किए? हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए हैं। अब ये संस्कार देखो, ये सातवां समाप्त हुआ, 8वां यहां से। यदि दाधर्मना न सदाम्बिके कथम है विहिता च तमोगुण। मुझे तमोगुण किस प्रकार बनाया है माता? कमल जय यानी कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभाव सुहिता किमु सतोगुण हरि, और इस विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब ये देखिएगा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसमें प्रमाणित करते हैं। श्रीमद देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, गोचिमन लाल गोस्वामी। और इसके प्रकाशक कहां से हैं? प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन नंबर हैं। इसके तीसरे स्कंद में और उसी 5वें अध्याय में अर्थात 123 पृष्ठ पर देखिएगा, विष्णु जी कह रहे हैं कि हम नाशवान हैं, अविनाशी नहीं है। ये प्रश्न नंबर 123 और तीसरा स्कंद। विष्णु जी दुर्गा की महिमा गाते हैं और अपनी सतीथि उनके सामने यथार्थ बता रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार, सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखो, दुर्गा की का ही नाम है प्रकृति। अब शंकर भगवान कह रहा है, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। आगे इसी में नीचे देखो 123 पृष्ठ पे, इस संसार की सृष्टि, सतिथि और संहार करने में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। ये सिद्ध हुआ कि एक तो प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, दूसरा सिद्ध हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अजर अमर नहीं है। तीसरा ये सिद्ध हुआ कि दुर्गा के बेटे हैं, दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं।
अब इस पवित्र गीता जी को आप अच्छी तरह समझ सकोगे, क्योंकि गीता जी बहुत ही सारांश है चारों वेदों का, और ये कोड वर्डों में है ज्यादातर। यजुर्वेद अध्याय नंबर 19 के मंत्र 25 में एक पॉइंट को, एक स्टेप को क्लियर करने के लिए ना जाने कितने प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। अब आपको ये बताते हैं कि वेदों में भी प्रमाण किया हुआ है कि जो संत वेदों यानी सदग्रंथों के जो अधूरे वाक्यों को, जो कोड वर्डों को विस्तृत से समझाता है, वह तत्वदर्शी संत और जगत का उपकारक संत होता है। 19 के 25 मंत्र में लिखा है यजुर्वेद में कि जो संत आधे कोड वर्डों में जो एक अक्षर जो होते हैं, अक्षर छोटे छोटे, उनको विस्तार से समझाता है, वह वेदवित है, वो संसार का उपकारक संत होता है। तो इस प्रकार जैसे ये कोड वर्ड हैं, हमने आपको समझा रहे हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और प्रकृति दुर्गा को। गीता जी में कोड वर्ड ज्यादा हैं। अभी अध्याय नंबर 14 के मंत्र 3, 4, 5 में ये स्पष्ट हो जाता है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं, और यही पुराण बता रहे हैं, यही गीता जी प्रत्यक्ष कर रही है, स्पष्ट कर रही है। अध्याय नंबर 14 का ये देखिए, अध्याय नंबर 14 और ये देखिएगा मंत्र नंबर 3, 4, 5 आपको सुनाते हैं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति सभी संपूर्ण भूतों यानी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं, तथा उससे वैसे उस जड़ चेतन संयोग से सब भूतों की यानी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में कहा है, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब प्राणी योनियों में जितनी मूर्तियां और शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति, ये प्रकृति शब्द देखना, उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। अब 5 में स्पष्ट हो जाता है, हे अर्जुन, सतगुण, रजगुण और ब्रह्मा ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं, फंसा कर रखते हैं। अब हम अपने उसी पॉइंट पर आते हैं जहां से हमने प्रारंभ किया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और गीता जी अध्याय नंबर 15 के अब श्लोक नंबर 2 को फिर देखिए। अध्याय नंबर 15 का अब ये दूसरा श्लोक ठीक समझ में आ जाएगा। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी जल से बड़ी हुई, अर्थात ये फैली हुई, बढ़ी हुई विषय पर वाला, क्योंकि रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण, रजगुण सदगुण तमगुण ये विषय विकार ही हैं, यही हमें यहाँ पर उलझा कर रखते हैं। विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और त्रिकादि, ये नहीं है अर्थ, इसका सीधा सा ये है कि विषय विकारों वाली ये शाखाएं संसार रूपी वृक्ष की नीचे और ऊपर फैली हुई हैं, जो मनुष्य लोक में जीवों को कर्मानुसार बांधने की मुख्य कारण है, और ऊपर और नीचे व्याप्त है। बस इतना सारा था इस दूसरे 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक का। अब गीता अध्याय नंबर 15 का ही अब तीसरे में स्पष्ट किया है कि इस संसार वृक्ष का रूप जैसा कहा है यहाँ वैसा यहाँ विचार काल में, अर्थात जो गीता ज्ञान दाता भगवान कह रहा है कि मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं, तेरा मेरा जो डिस्कस चल रहा है, मैं इसको पूर्ण रूप से नहीं बता सकता। गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि जो तेरा मेरा विचार विमर्श चल रहा है, मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं, इसमें मैं संसार रूपी वृक्ष की पूरी सृष्टि रचना के विषय में नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे इसकी स्थिति का ऊपर और नीचे का विशेष ज्ञान नहीं है, ना इसकी मुझे प्रारंभ का पता है
और ना इसके अंत का, क्योंकि काल भगवान तो भगवान ने परमात्मा ने पहले सृष्टि रच रखी थी कबीर जी ने, उसके बाद इसकी उत्पत्ति हुई थी, उसके बाद इसको संसार वहां से निकाल दिया गया। ये पूर्ण रूप से उस लोक से भी परिचित नहीं है, वो कितना विस्तृत है। तो यह कह रहा है कि संसार रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप मैं तुझे बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं, अंदाजा सा बता रहा हूं, यहां विचार काल में मैं इसको संपूर्ण नहीं बता सकता। उसके लिए तो बताया कि तत्वदर्शी संत से ही पूछ, वही बतावेगा। अब तीसरा देखिएगा, 15वें अध्याय का तीसरा श्लोक, पवित्र गीता जी। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, जो मैं बोल रहा हूं, वैसा यहां विचार काल में नहीं है, तेरे मेरे डिस्कशन में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि और न अंत तथा न इसकी अच्छी प्रकार सतिथि है। इसके कहता मुझे इसकी पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, सतिथि का मुझे ज्ञान, इसलिए इस सो विरोध मूलम, सो संस्कृत देखेंगे, सो विरोध मूलम यानी इस दृढ़ मूल वाले, क्योंकि सतलोक ऊपर जो जड़ है वो अविनाशी परमात्मा है, और उसकी जड़ जो है वो अविनाशी है, दृढ़ है, वो कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए सुविरुद्ध दृढ़, सुविरुद्ध मूलम, अहमता ममता नहीं, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़, ये देखो ना, दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्वा, इस दृढ़ेन माने दृढ़ेन असंग शस्त्रेण, दृढ़ेन का अर्थ होता है कि जो बिल्कुल अटल ज्ञान हो, उस तत्व ज्ञान रूपी उस दृढ़ शस्त्र के द्वारा। अब हमने लोहा काटना है, लकड़ गेल काटना तो कैसे कटेगा, वो तो लोहे से लोहा ही काटा जाएगा, दृढ़ उससे भी दृढ़ हो। तो ऐसे इस उलझी हुई संसार सृष्टि तत्व ज्ञान रूपी आध्यात्मिक ज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को इस संसार इस दृढ़ शस्त्र के द्वारा, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इसको काट के, इनको यानी तत्वदर्शी संत के पास जाकर इस उलझी हुई गुत्थी को समझकर, उसके पश्चात अब देखो 15वें अध्याय का चौथा श्लोक इससे लिंक होता है तीसरे से, ये देखिएगा, ये संबंधित है ये चौथा श्लोक। उसके पश्चात यानी तत्व ज्ञान को समझने के पश्चात, तत्व ज्ञान उस तत्वदर्शी संत से प्राप्त करने के पश्चात, उस परम पद तत्पदम, उससे परमेश्वर के परम पद होना चाहिए, उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने संसार रूपी वृक्ष की सृष्टि की रचना की है, जिस परमात्मा ने, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए।